अगर आपको कोई ऐसा दिखे जिसकी लाल चमकती आंखें आपके भीतर झांकती हों और जो उड़ते हुए आसमान से सीधा आपकी खिड़की पर आ जाए, तो क्या आप उसे शैतान मानेंगे या भविष्य का चेतावनी दाता? ये कहानी है एक ऐसी छाया की जो तब प्रकट होती है जब कोई बड़ा विनाश होने वाला होता है। और इस बार वो अमेरिका से निकलकर भारत के एक छोटे शहर तक पहुंच चुकी थी। शिवांश एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था जो अमेरिका की रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च कर रहा था। उसकी नई डॉक्यूमेंट्री का विषय था मॉथमैन, एक ऐसा पंखों वाला इंसानी जैसा प्राणी जिसकी पहली झलक 1966 में पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया में देखी गई थी। और उसी के कुछ दिन बाद हुआ था सिल्वर ब्रिज का भयावह ढहना। शिवांश इस विषय में डूबता गया, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे कोई उम्मीद नहीं थी। भारत लौटने के एक सप्ताह बाद ही उसने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक परछाई देखी, दो लाल आंखें जो उसे घूर रही थीं। अगली सुबह पड़ोस में एक फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, 7 लोग मारे गए। शिवांश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये उसी मॉथमैन की चेतावनी थी? उसे याद आया, अमेरिका में हर उस जगह पर मॉथमैन दिखा था जहां कुछ भयानक घटने वाला था। शिवांश ने एक पुराना अमेरिकी प्रोफेसर डॉग क्रॉस को मेल किया, जो मॉथमैन साइटिंग्स का विशेषज्ञ था। जवाब मिला, अगर तुमने उसे देखा है तो समझो कि कुछ और बड़ा आने वाला है। उसे रोकना असंभव है, पर समझना जरूरी है। जो दिखता है वो राक्षस नहीं, शायद रक्षक है। शिवांश ने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन सबने मजाक उड़ाया। केवल उसकी बचपन की दोस्त काव्या ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। एक रात दोनों पास के पुराने किले में शूटिंग करने गए, जहां कई बार अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। वहां एक बार फिर वही लाल आंखों वाली परछाई दिखाई दी, इस बार उड़ते हुए बहुत पास से। उसकी आवाज किसी रेडियो सिग्नल जैसी थी, टूटी फूटी लेकिन समझ आने वाली। रन beneath the ground, they are not what they seem। अचानक जमीन कांपने लगी और एक जमीन धंसने वाली दरार उनके पैरों के नीचे से निकल गई। वे जैसे तैसे बच निकले। शिवांश को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जीव नहीं, कोई चेतावनी देने वाला है। उसने शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया, पिछले 30 सालों में हर 10 साल पर एक बड़ा हादसा हुआ है, और हर बार उससे पहले कोई न कोई लाल आंखों वाला परछाई की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अगला पैटर्न इस हफ्ते का था, और इस बार खतरा रेलवे ब्रिज पर था। शिवांश और काव्या ने शहर के प्रशासन को चेताया, लेकिन कोई नहीं माना। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए, और रिकॉर्ड हुआ वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मॉथमैन का शरीर इंसानी था, पर पंख चमगादड़ जैसे और चाल डरावनी मगर उद्देश्यपूर्ण। लेकिन रिकॉर्डिंग में एक और चीज दिखी। ब्रिज के नीचे विस्फोटक रखे जा रहे थे, कोई मानव बम प्लांट कर रहा था। मॉथमैन दरअसल उन्हें चेतावनी दे रहा था। अब समय कम था। पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि विस्फोटक लगाने वाला खुद प्रशासन का ही एक हिस्सा था। शिवांश ने अपनी फिल्म और सबूत सोशल मीडिया पर लाइव डाले। वीडियो वायरल हुआ और मीडिया का दबाव इतना बना कि एनआईए को हस्तक्षेप करना पड़ा। एक दिन बाद ब्रिज के नीचे से 20 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ। एक भी सेकंड की देरी और पूरा शहर तबाह हो जाता। शहर बच गया, लेकिन मॉथमैन का क्या हुआ? लोगों ने रिपोर्ट किया कि एक उड़ती हुई परछाई आसमान की ओर गई और फिर कभी नहीं दिखी। शिवांश ने आखिरी फुटेज में उसकी तस्वीर फ्रेम कर रखी थी, और उसकी आंखों में अब लाल नहीं, एक हल्की नीली चमक थी, मानो शांति की। डॉक्टर क्रॉस ने एक अंतिम ईमेल भेजा, तुम पहले इंसान हो जिसने मॉथमैन को राक्षस नहीं, चेतावनी दाता समझा। शायद इसीलिए वो तुम्हारे जरिए शहर को बचा पाया। आज शिवांश की डॉक्यूमेंट्री द शैडो बिफोर द स्टॉर्म को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला, लेकिन वो अब भी हर रात एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर खिड़की के पास रखता है, ताकि अगर फिर कभी वो लाल आंखें लौटें तो वो समय रहते दुनिया को आगाह कर सके। कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ गवाहियां बताती हैं कि मॉथमैन अब भारत में ही कहीं है। क्या वो फिर लौटेगा, या फिर कहीं और कोई अनहोनी रोकने निकला है? जानने के लिए जरूर देखें हमारा अगला वीडियो।